की क्रिएट करके रखी हुई है। फिर वो इंसान बड़ा है जानवर से। क्यों? क्योंकि इंसान बोल रहा है। और कौन इंसान बोल रहा है? वो कुछ छटे छटे हुए लोग बस। स्पिरिचुअलिटी तो सब चीजों को एक करने का है ना, कि सब चीजों को समान देखो। उस गिलहरी को भी उतना ही प्यार दो जितना कि तुम उस पेड़ को दे रहे हो, जितना कि तुम उस स्त्री को दे रहे हो, जितना कि तुम उस बालक को दे रहे हो, जितना कि तुम उस गुरु को दे रहे हो, जितना कि तुम अपने पिता को दे रहे हो, जितना कि तुम दूसरे के पिता को दे रहे हो। सब समान होने चाहिए ना। अद्वैत। अद्वैत को, समानता को असमानता करने वाले कौन से तत्व है? वो तत्व ऐसे तत्व है जो स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट है। जो स्पिरिचुअलिटी का जो प्रवाह है, जो भगवान की तरफ जो प्रवाह होता है, देवीय प्रकृति की तरफ जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह को वो कम करते हैं। अ, 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 बात करते जाओ। धर्म अधर्म क्या है? सत्य असत्य, धर्म अधर्म। महाभारत का गाना सुना होगा ना तुमने? यह कथा। धर्म अधर्म का युद्ध। अब तुमको पता ही नहीं धर्म अधर्म क्या है, तो युद्ध कैसे करोगे? क्या महाभारत करोगे तुम? हाँ? कल की सेना में कैसे शामिल होगे? तुमको धर्म अधर्म का ही नहीं पता होगा। तो हम बेसिकली, ये क्वेश्चन कोई भी फीमेल से नहीं है कि फेमिनिटी क्या होती, नहीं। ये क्वेश्चन दोनों मेल और फीमेल से है कि फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी हम किन चीजों को बोल रहे हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर सेइंग दैट आर मैस्कुलिन एंड दैट आर फेमिनिन? क्या वो सिर्फ सेक्सुअल बेसिस पे है, कि उससे कोई कंसेप्चुअल बेसिस पे है वो? लाइक समथिंग हैज ए, लाइक मदरली नेचर। बोलते नहीं हो तुम, इसका तो मदरली नेचर है। मदरली नेचर कैसे हुआ? मतलब क्या मदरली नेचर भी हो सकता है कि मदरली सिर्फ वो तुम्हारे शरीर से तुम मदर हो सकते हो? तो ये सब, इसका ब्लॉक करो यार। जो भी एक्स्ट्रा चीजें बात करे ना, इन सबको निकाल दो ना। जो भी आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड बातें नहीं कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज फेमिनिज्म, व्हाट इज मैस्कुलिनिज्म, व्हाट इज फेमिनिटी, व्हाट इज मैस्कुलिनिटी? आर दे डिफाइंड बाय सेक्स? आर दे मोर बायस्ड इन सेक्स? लाइक फीमेल बॉडी के अंदर हो सकता है फेमिनिटी ज्यादा नेचुरल हो। इज इट लाइक दैट? हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं उसका और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसका फिर वो पूरा डिस्कशन उसके हिसाब से भी है कि हमारे जो मेल फीमेल है, इसकी वजह से ही वो मेल फीमेल अट्रैक्शन है। इसकी वजह से ही पूरा सेक्सुअल प्रोसेस है। इसकी वजह से पूरा लाइक विवाह का कॉन्सेप्ट है, शादी का कॉन्सेप्ट है, कि अब मैरिज सिस्टम हमने बना के रखा हुआ है। वो भी उसी बेसिस पे है ना, मेल फीमेल रिलेशनशिप के हिसाब से। तो जब हम तो मेल फीमेल रिलेशनशिप ही नहीं समझेंगे, तब तक वो आगे कैसे बात करेंगे किसी भी चीज के बारे में? सॉफ्टनेस फीमेल, हाँ ये लिखिए ना, बढ़िया से लिखिए, सॉफ्टनेस फीमेल, हार्डनेस मेल। प्रभु जी ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग नहीं है, और इनको जन्म देती है और उसी को ही दबाते हैं। बिल्कुल सही बोला। औरत इनको जन्म देती है और उसी को दबाते हैं ये लोग। ममत्व से। ममत्व क्या है? अब ये इन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली, ममत्व। अब मम होना क्या है? अब तुम एनर्जी टर्म्स में समझना है इसको। मैं जो साउंड है, ममत्व जो साउंड है, और माँ की जो साउंड है वो सेम है। ममत्व मतलब, मम का संस्कृत होता है मेरा। तो वो कहीं ना कहीं ममत्व वाली फीलिंग, क्या वो ममत्व वाली फीलिंग, वो स्नेह और मोह वाली फीलिंग को ममत्व बोला गया है? क्या जो अहंकार से उत्पन्न होता है वो ममत्व है, कि जो निस्वार्थ प्रेम से उत्पन्न होता है वो ममत्व है? कौन सा ममत्व की बात करें? क्योंकि ममत्व होना तो मेरा होना है, कि मेरा, कि क्या वो अनकंडीशनल मेरा होना है, कि वो कंडीशनली मेरा होना है? क्योंकि जो कंडीशनली मेरा होना है वो तो जो टिपिकल जो लव हम जिस चीज को बोलते हैं संसार में जो चलता है वो है। अरे क्या कर रहा है यार, जल्दी करना, गेस्ट आ जाएंगे। ऊपर ऊपर रस्सी। रस्सी? रस्सी? उधर देख।
यही तो हम बात कर रहे हैं ना। आप लोग अभी बहुत बढ़िया-बढ़िया सवाल कर रहे हो ना, ये बहुत बढ़िया है। ये राहुल एस ने लिखा स्त्री और पुरुष क्या सिर्फ मानसिकता है? क्योंकि वेस्ट के अंदर अब तुम देखोगे ना, सबसे ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो आज के टाइम में जो डिबेट हो रही है, वो हो रही है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर। कि वो बोलते हैं कि हम तो इट में आइडेंटिफाई करेंगे, हम तो ही शी में आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। तो क्या सेक्सुअलिटी सिर्फ एक मानसिकता है कि क्या उसका शरीर से कोई रिलेशन है तो क्या रिलेशन है? अब तुम लोग इसी को मंथन करते जाओ और बताते जाओ मेरे को जवाब। और यही सब ओम के साउंड से कैसा जुड़ा हुआ है? ये तो पैसे पैसे भेज रहे हैं भाई लोग। कैसे पैसे भेज रहे हैं भाई, तो अलग ही लेवल में। फीमेल भी फीमेल को टॉर्चर करती है, बट वो जो फीमेल बेसिकली जो टॉर्चर कर रही है और जो फीमेल टॉर्चर हो रही है, अब उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? मतलब एक फीमेल है, वो है फीमेल बॉडी के अंदर, बट वो यदि टॉर्चर कर रही है तो कहीं ना कहीं वो शी इज लाइक टेकिंग प्लेजर इन इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर। तो वो इन अ वे मैस्कुलिन प्रवृत्ति की हुई ना। मतलब हमने मैस्कुलिन प्रवृत्ति को वैसे ही डिफाइन किया, असुर प्रवृत्ति। उसको असुर प्रवृत्ति देख लो, नेगेटिव प्रवृत्ति देख लो, कि जो इंसान दूसरे को खुश देख के खुश हो, वो तो पॉजिटिव प्रवृत्ति हुई। जो इंसान दूसरे को दुखी देख के खुश हो, कि भाई मैं किसी का रेप कर रहा हूं, आई आई कैन सी कि वो बंदी कितनी पेन में है, बट स्टिल आई एम हैप्पी। तो इन अ वे लाइक वो हैप्पी है दूसरे की नाखुशी में। सेम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर है, वो खुश है वो दूसरे को रोता हुआ देख के, और एक है जो खुश है दूसरे को हंसता हुआ देख के। अब वो चाहे वो फीमेल फॉर्म में भी हो सकता है, मेल फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि वो प्रवृत्ति है वो तो ना। वो तो असुरी प्रवृत्ति या देवीय प्रवृत्ति है, पाप करने की प्रवृत्ति या पुण्य करने की प्रवृत्ति है, कि तुम नेगेटिव कर्म करोगे कि पॉजिटिव कर्म करोगे। बुद्धि प्रदान और हृदय प्रदान ऐसे भी बोल सकते हैं। सही है, इसको डिलीट क्यों कर दिया? मैं बहुत लेट से आई। हाँ तो कोई नहीं, आ जाओ लेट से आई तो। अरे ऐसे डिलीट मत करो यार, ऐसे लोगों को लेट से आए, वो पहले ही बेचारी लेट से आई हो वो, फिर उसको डिलीट कर दोगे तो आप फिर वो आज टॉपिक पे आएगी तो। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना हमारे ऑडियंस में, सब ऐसे और डेडिकेटेड ऑडियंस भी तो नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मेरे से जुड़े हुए हैं ना, जो कोई रेलवे स्टेशन पे मास्टर है, तो वो टीटी वाला होगा, वो वहां पे लाइव वहां पे बैठ के देख रहा होगा कि आगरा की पुलिस स्टेशन में बैठ के देख रहा होगा, कोई कोई और अपने काम पे नाइट शिफ्ट पे देख रहा होगा, कोई ऐसे ही देख रहा होगा। तो वो ये सब थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा ना। वो जब तक वो टॉपिक से रिलेटेड है और वो नेगेटिव नहीं है, तब तक उसको डिलीट मत करो ना। ठीक है। वो सब चीजें देखनी पड़ेगी ना, कि मुझे ये भी समझ में आता है ना कि तुम लोगों के साथ ये साल भर 2 घंटे का ज्ञान बाबा जी का बैठ के देखने के लिए नहीं है, बट इसीलिए तो हम प्रैक्टिकल में करेंगे ना चीजें। मतलब ये तो कल की वर्ल्ड यूट्यूब चैनल ये सब तो मीडियम है ना, कम्युनिकेट करने का, एक कम्युनिटी बनाने का। बट एक कम्युनिटी बनाने के बाद हम रियल में चाहते हैं ना चेंज हो, तो रियल में इसका कुछ कैंपेन वगैरह लॉन्च करेंगे ना, कि रियल में जब तक ये इसके ऊपर वो चेंज नहीं आएगा ना, तब तक हम मानेंगे नहीं। मतलब कि इसके अंदर रियल में चेंज आना चाहिए, हमको दिखना चाहिए कि हाँ कितने रजिस्टर्ड केसेस वो लाइव चलते रहेंगे, कि कितने रेप पर सेकंड महिला के हो रहे हैं, और तुम्हारे सामने वैसे ही वो जिफ बनाते रहेंगे उसी चैनल पे। क्या देखो अब एक और के साथ हुआ है, अब एक और के साथ हुआ है, और तुम लोगों को देखना पड़ेगा वो काउंटिंग पूरी टाइम, कि जब तक वो काउंटिंग डाउन नहीं हो ना, तब तक रुकना ही नहीं है। ऐसे कैसे रुक जाओगे तुम? क्या तुम्हारे लिए समाज में इससे भी ज्यादा जरूरी कोई चीज है क्या? कि ये पैसा, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत रहा है, ये सब जीत रहा है, इससे भी ज्यादा जरूरी है? उससे जाके पूछो ना उस लड़की से कि उसको कौन सी चीज ज्यादा जरूरी लग रही थी उस टाइम पे। भारत का मैच जिताना ज्यादा जरूरी लग रहा था, कि उसको अपनी इज्जत की जो बचाव वो ज्यादा जरूरी लग रहा था? असल में बदलनी चाहिए ना। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। अरे आग कही हो तो आग तो जलनी चाहिए ना। काम तो करोगे ना तुम रियल में, समाज में जो हो रहा है